दोस्तों अगर आप 40,000 की प्राइस रेंज में अपने लिए फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है इन्फिनिक्स हॉट 40 जो कि बेसिकली इन्फिनिक्स हॉट 30 का सक्सेसर है। इन्फिनिक्स ने हमें ये फ़ोन इस ज़बरदस्त से गेमिंग ओरिएंटेड बॉक्स में भेजा है और इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज भी हैं जो मैं गिव अवे करूंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो देखते रहिए। पहले जरा बात कर लेते हैं प्राइस की। तो पाकिस्तान में इन्फिनिक्स हॉट 40 की एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस 41,000 रुपए है और ये फोन 20 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। एक ही वेरिएंट होगा 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ। अब दोस्तों माजी में इन्फिनिक्स की ये हॉट सीरीज पाकिस्तान में बहुत ही सक्सेसफुल रही है, खासकर इनके हॉट 11 और हॉट 12 सीरीज। एक आध साल पहले ये हॉट सीरीज के फोन्स आपको 25 से 30,000 के प्राइस पॉइंट पे मिला करते थे, लेकिन पिछले साल के इवेंट्स के बाद अब ये 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आ गए हैं, जो कि एक बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस पॉइंट है। इस पे आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो अब देखना ये है कि इन्फिनिक्स का ये नया हॉट 40 कैसा डिवाइस है। तो अब चल के शुरू करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग इस गेमिंग थीम वाले बॉक्स से। सबसे ऊपर इस फोल्डर को चेक करते हैं। इसमें एक गेमिंग स्टाइल सिम इजेक्टर टूल दिया गया है, अंदर कुछ स्टिकर्स हैं और इस बॉक्स में हमें 2 और गेमिंग एक्सेसरीज भी मिलती हैं, लेकिन ये रिव्यू स्पीकर फैमिली की हैं तो इन्हें मैं गिव अवे करूंगा। एक आदत कूलिंग फैन है उन इंटेंस गेमिंग सेशंस के लिए और साथ में ये लैनयार्ड है जो कि आप फोन के साथ लगा सकते हैं। अगर आप इन्हें जीतना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और नीचे एक कमेंट छोड़ दें। विनर्स हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पेज पर अनाउंस होंगे। खैर अब आते हैं हमारी मेन अनबॉक्सिंग पे। तो बॉक्स के ऊपर फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं। एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ 16GB रैम लिखा है, लेकिन ये फोन एक्चुअली 8GB है और 8GB रैम एक्सटेंडेबल है। बहरहाल बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर है ये फोन, जो कि आज हमारे पास होराइजन गोल्ड कलर में आया है। डिजाइन पे एक मिनट आता हूँ, पहले जरा इस स्टिकर को साफ कर लेते हैं और इन द मीन टाइम बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देखेंगे। तो फोन के साथ एक वारंटी कार्ड है, एक सिम इजेक्टर टूल है, एक गेमिंग थीम्ड प्रोटेक्टिव केस है और आखिर में 33 वॉट की चार्जिंग ब्रिक और केबल है। तो बातें इस फोन की डिजाइन पे और इस होराइजन गोल्ड कलर के अलावा ये फोन ब्लैक, ब्लू और ग्रीन में भी आता है। और जहां पिछली बार के हॉट 30 की बैक पे ग्लॉसी फिनिश थी, वहां आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये वाला मैट फिनिश बैक के साथ है। फोन है अब भी प्लास्टिक का, तो बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी, लेकिन मैट फिनिश के साथ ये ग्रेडियंट इफेक्ट वाला कलर मुझे काफी पसंद आ रहा है। फोन की फ्रेम को फ्लैट रखा गया है और ये क्रोम फिनिश में है। पिछली बार से एक और बड़ा फर्क है कैमरा मॉड्यूल के डिजाइन में। जहां हॉट 30 में सारे कैमरास बैक में रिसेस थे, वहां इन्फिनिक्स हॉट 40 में ये बड़ा सा हाई ग्लॉस और क्रोम बॉर्डर वाला इन योर फेस किस्म का कैमरा मॉड्यूल है। फिजिकल डिमेंशंस इस बार भी बिल्कुल पिछली बार की तरह ही हैं। 8.3 मिलीमीटर की यहाँ थिकनेस है और 196 ग्राम का वजन। और ज़हन में रखें कि साइज में ये फोन काफी बड़ा है, डेफिनेटली फैबलेट साइज फोन है। तो वही लोग इसकी तरफ देखें जिन्हें बड़े फोन्स पसंद हो, वो लोग जो अपने फोन पे ज्यादा गेमिंग करते हैं और ज्यादा मूवीज और वीडियोस देखते हैं। बड़ी स्क्रीन से व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाता है। यहाँ हमारे पास पिछली बार से सेम टू सेम जायंट 6.78 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1080p है और रिफ्रेश रेट इस बार भी 90 हर्ट्ज रखा गया है। इस वक्त 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे फुल HD रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मुनासिब स्पेक्स हैं, इससे कम प्राइस पे भी मिल जाते हैं, लेकिन फोन के एक्सपीरियंस की हद तक इसे मैं एक अच्छा सेलिंग पॉइंट समझता हूँ। डिस्प्ले के ऊपर ये होल पंच कटआउट है, लेकिन ये कोई आम होल पंच कटआउट नहीं है। इन्फिनिक्स इसे मैजिक रिंग कह रहे हैं क्योंकि ये एनिमेट होके तरह तरह की इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि चार्जिंग एनिमेशंस, फोन कॉल ड्यूरेशन वगैरह। अब डिस्प्ले के साथ एक फोन का ऑडियो एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस के लिए। तो इन्फिनिक्स हॉट 40 में ड्यूल स्पीकर्स भी दिए गए हैं। मेरे लिए ड्यूल स्पीकर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिस फोन में नहीं होते मेरे लिए अक्सर औकात ये बड़ा डील ब्रेकर बन जाता है, क्योंकि ड्यूल स्पीकर्स से यूजर का एक्सपीरियंस ज्यादा इमर्सिव हो जाता है, खासकर वीडियोस और मूवीज देखते हुए। तो इस फोन का कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस बहुत ही सॉलिड होने वाला है और साथ में गेमर्स को भी फायदा होता है, क्योंकि गेमिंग करते हुए लेफ्ट और राइट चैनल्स दोनों से ऑडियो आ रही होती है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ड्यूल स्पीकर्स वाले फोन की ऑडियो क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर होती है और फोन का वॉल्यूम भी थोड़ा ज्यादा होता है। इन्फिनिक्स हॉट 40 में ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और ऐसे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स अमूमन तेज और रिलायबल होते हैं। इनकी पावर बटन में पोजिशनिंग भी मुझे काफी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट लगती है। आप इस वाले की स्पीड यहाँ खुद देख सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे गेमिंग ओरिएंटेड फोन्स की नॉर्मली कैमरा गेम बहुत ही बेसिक लेवल की होती है, लेकिन इन्फिनिक्स हॉट 40 में इस बार कैमरा में एक माइनर और एक मेजर अपग्रेड किया गया है। माइनर अपग्रेड इस बैक कैमरा में है, जिसमें पिछली बार की तरह 50 मेगापिक्सल का ही मेन सेंसर दिया गया है। साथ में वही 0.08 मेगापिक्सल का चींटी की साइज का डेप्थ सेंसर है, लेकिन इस बार 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर भी ऐड किया गया है और साथ में एक ड्यूल LED फ्लैश है। जबकि आगे वाली तरफ है एक बड़ा अपग्रेड इस मैजिक रिंग में, क्योंकि सेल्फी कैमरा को इस बार 8 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32 मेगापिक्सल का कर दिया गया है और इस सेल्फी कैमरा के साथ एक LED फ्लैश भी मौजूद है। नाइट टाइम सेल्फीज में ये चीज बहुत ही काम आती है।
तो दोस्तों अब बात करेंगे Infinix Hot 40 की चिपसेट और पावर कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ भी कहानी पिछली बार की तरह ही है। तकरीबन MediaTek का Helio G88 चिपसेट है, साथ में Mali G52 GPU है, 8 GB रैम है जिसे आप 8 GB से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार स्टोरेज थोड़ी सी ज्यादा है 256 GB के साथ। और बाय द वे यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है, तो फोन में 2 सिम्स के साथ एक SD कार्ड भी लगता है, तो आप फोन की स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अब ये Helio G88 हम इससे पहले भी हॉट सीरीज के 2-3 फोन्स में देख चुके हैं। AnTuTu स्कोर इसका 2.5-3 लाख तक का होता है, तो इसकी कोई बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस नहीं है। लाइक आई सेड अर्लियर, आई रियली विश कि इस फोन में Helio G99 दिया जाता, लेकिन फिर भी ये Helio G88 ज्यादातर लोगों के लिए बहुत अच्छा चलेगा। बहुत आराम से फोन आपकी डेली यूज एप्स, सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट कंजम्पशन को सपोर्ट करेगा। PUBG इस फोन पे HD ग्राफिक्स और 40 FPS के फ्रेम रेट्स पे आराम से चलेगी। क्वाड मोबाइल भी यहाँ बहुत स्मूथली चलेगी। लेकिन सीरियस गेमर्स सुन लें कि इस फोन में सॉफ्टवेयर जायरो है, ना कि कोई हार्डवेयर जायरो। फिर आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो यहाँ भी हमें पिछले साल वाला ही सेटअप मिल रहा है। 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग, जो कि इस 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे अब काफी स्टैंडर्ड हो चुकी है। लेकिन इस हॉट 40 में इन्फिनिक्स ने एक और नया फीचर भी डाला है, और वो है रिवर्स वायर्ड चार्जिंग। तो आपका फोन बेसिकली एक पावर बैंक की तरह काम कर सकता है। आप इससे अपने वेरेबल्स या दूसरी एक्सेसरीज चार्ज कर सकते हैं। एमटी से फुल चार्ज में ये फोन 1.25 घंटा लगाएगा, और 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ फुल चार्ज के साथ ये फोन ज्यादातर लोगों को 1 दिन से ऊपर का टाइम तो आराम से देगा। अगर आपका यूसेज लाइट हो तो इससे ज्यादा टाइम भी निकल सकता है। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो Infinix Hot 40 Android 13 के साथ आता है, जिसपे Infinix की XOS 13.5 लगी हुई है, जो कि Android का एक बहुत ही हेविली स्किन्ड वर्जन है। आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में ब्लोटवेयर भी है, और ये आपको ऐप और सजेशन नोटिफिकेशंस भी देता रहता है। अच्छी बात यह है कि आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं और इस ब्लोटवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एक पॉजिटिव बात यह है कि इस इंटरफेस में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी आता है, और ये वो सीक्रेट वाला है, तो आपके सामने वाले को पता नहीं चलेगा जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इस बार एक नया लाइटनिंग मल्टी विंडो फीचर भी है, जिससे आप 2 फ्लोटिंग विंडोज एक टाइम पे खुली रख सकते हैं। अपडेट्स इस फोन को 2 साल के ही मिलेंगे, जो कि आजकल एंड्रॉइड स्पेस में काफी स्टैंडर्ड है। और मेरा ख्याल है कि Helio G88 प्रोसेसर और 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले की वजह से ये इंटरफेस इस्तेमाल करने में काफी स्मूथ महसूस होता है। लेकिन मैं आपकी राय जरूर जानना चाहता हूं कि आपको ये Hot 40 कैसा लगा। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा, और ये भी बताएगा कि आप इसका कंपैरिजन किस दूसरे फोन के साथ देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में Infinix Hot 40 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एक मुनासिब डिवाइस है। Hot 30 के ऊपर इसके मेन अपग्रेड्स हैं इसका 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और ज्यादा स्टोरेज। और मैंने इस फोन में सिर्फ एक चीज को मिस किया, जो कि है Helio G99 चिपसेट। मुझे बहुत ही अच्छा लगता अगर इस फोन में Helio G99 डाला जाता, खासकर ये देखते हुए कि ये गेमर्स के लिए फोन बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा मुझे Hot 40 में कोई ऐसी चीज पहली नजर में मिसिंग नहीं लग रही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।